अस्सलाम वालेकुम। जावास्क्रिप्ट के पहले लेसन में खुश आमदीद। जैसा कि हम अपनी जावास्क्रिप्ट की कोर्स आउटलाइन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एग्जैक्टली वही आपको एक दफ़ा दोबारा से उसका ओवरव्यू दे रहा हूँ। इसमें हम जावास्क्रिप्ट की बेसिक्स, उसकी एचटीएमएल के साथ इंटीग्रेशन, प्रॉम्प्ट्स, अलर्ट्स, ऑपरेटर्स, कंट्रोल फ्लो, वाइल एंड फॉर लूप्स, और एंड में आपको एक प्रोजेक्ट असाइन किया जाएगा। दिस इज़ जस्ट द पार्ट वन ऑफ द जावास्क्रिप्ट। जो लोग इस वीडियो से मेरी वीडियोस को फॉलो करना स्टार्ट कर रहे हैं, उनको मैं ये बताता चलूँ कि इट इज़ एन इंटायरली न्यू लैंग्वेज। इसका पीछे हुए हुए पूरे कोर्स से या पाइथन वाली प्लेलिस्ट से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इट इज़ इंटायरली न्यू। तो अगर आप आज की तारीख से फॉलो कर रहे हैं, तो अगर आप जावास्क्रिप्ट को ही सही तरह सीख लें, तो इवन दैट विल बी सफिशेंट फॉर यू टू बिकम अ प्रोग्रामर। तो जिन्होंने पाइथन कर लिया उनके लिए ऑलरेडी एज होगा, क्योंकि उनके लिए ये चीज़ें वाइल एंड फॉर लूप्स और बहुत सारी चीज़ें, कंट्रोल फ्लो वगैरह, वो सारी चीज़ें कॉमन होंगी। लैंग्वेजेस में सिर्फ सिंटेक्स चेंज हो रहा होगा। बाकी जिन्होंने पाइथन की भी है, जावास्क्रिप्ट के एचटीएमएल में इंटीग्रेशन और जावास्क्रिप्ट के बेसिक प्रॉम्प्ट्स एंड अलर्ट स्टिल डिफरेंट हैं। तो स्टिल जिन्होंने पहले कोई लैंग्वेज की हुई है उनके लिए भी इस चीज़ इसमें कुछ नया है, और जिन्होंने नहीं पहले किया हुआ है उनके लिए भी ये वीडियो बहुत सूटेबल है। तो हमारे 4 पार्ट्स हैं। इससे पिछली वीडियो में मैंने पूरा ओवरव्यू दिया था क्या क्या इसमें हम स्टडी करेंगे। तो आइए चलें अपने पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैंने अपना वी एस कोड तो खोल लिया। इसके अगर आपने इन्वायरमेंट सेटअप पे जाना है कि वी एस कोड कैसे इंस्टॉल होता है, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी पिछली वीडियोस देखनी पड़ेंगी। मेरी पिछली प्लेलिस्ट में पाइथन के लिए इन्वायरमेंट सेटअप में वी एस कोड को, विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड करने का तरीका बताया गया। आप उसको फॉलो कर सकते हैं, आपको समझ आ जाएगी कि ये कैसे करना है। बाकी कोई जावास्क्रिप्ट के लिए आपको स्पेशली अलग से कंपाइलर की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि विदाउट एनी आईडी ये आपके क्रोम ब्राउज़र में चल जाता है। कैसे चलता है, इसकी हम बेसिक कमांड जो हैं हम यहीं से एक्सप्लोर करेंगे। सो यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए, इंस्पेक्ट पे जाएं, और यहाँ से आप एक दफ़ा कंसोल पे दबा दें, और यहाँ से एक दफ़ा क्लियर कर दें, क्लियर कंसोल। सो ये जो आपके पास यहाँ पे कंसोल आ रहा है, इट इज़ अ लैंग्वेज कंसोल। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट चल रही है आपकी। आप लेट से जावास्क्रिप्ट की कोई भी कमांड देंगे वो यहाँ पे काम करेगी। फ़र्क यहाँ पे ये है कि आप यहाँ पे पूरा कोड नहीं लिख रहे होते, जिस तरह वी एस कोड में पूरी स्क्रिप्ट लिखते हैं। यहाँ पे वन बाय वन लाइन की एग्जीक्यूशन कर रहे होते हैं। अगर मैं इसी चीज़ की एग्जांपल पाइथन से दूँ, पाइथन मेरे पास स्टैंड अलोन इंस्टॉल्ड नहीं है, बिकॉज मैं एनाकोंडा यूज़ करता हूँ। इसकी एग्जांपल जुपिटर नोटबुक से दी जा सकती है। लेट्स सी पाइथन यहाँ से एग्जीक्यूट होती है नहीं। ओके, यहाँ से पाइथन स्टार्ट हो गई। जिस तरह यहाँ पे पाइथन नहीं चल रही, यहाँ पे अगर मैं कोई पाइथन की कमांड दूँ, ए इज़ इक्वल टू 2, बी इज़ इक्वल टू 3, सी इज़ इक्वल टू ए प्लस बी, तो सी आगे करूँ तो सी का रिजल्ट आ जाएगा 5। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे ये कंसोल कमांड चल रही है जावास्क्रिप्ट की। जिस तरह ये पाइथन काम कर रही है, पाइथन 3.10, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट काम कर रही है। अब जावास्क्रिप्ट की हम बेसिक कमांड जो हैं इसी में एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा, आपने अक्सर देखा होगा, आप किसी भी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो एक ब्राउज़र प्रॉम्प्ट खुलती है, नोटिफिकेशन की हो जाती है किसी भी किस्म की, कुछ आपको ब्राउज़र पे पॉपअप हुई हुई एक नोटिफिकेशन आती है। वो कैसे पॉपअप कराते हैं, उसके लिए अगर आपकी जावास्क्रिप्ट में अलर्ट लिखा होगा ना, तो वो पॉपअप कराएगी। अब अलर्ट में लेट से अगर हम यहाँ पे, जो कि हम टिपिकली किसी भी लैंग्वेज में पहली चीज़ सीखते हैं, दैट इज़ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये देखें मैंने यहाँ से अलर्ट हेलो वर्ल्ड लिखा, तो ये ब्राउज़र पे पॉपअप हो गया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ वेबसाइट्स पे आप जाते हैं, लिखा आता है कि दिस पेज सेज दिस, तो वो बेसिकली उसके बैकएंड पे जो जावास्क्रिप्ट चल रही होती है उसमें इस तरह की कोई अलर्ट वाली लाइन लिखी होती है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जावास्क्रिप्ट में जहाँ नंबर्स की बात करें, डाटा टाइप्स की बात करें, जिस तरह पाइथन में इंटीजर्स, फ्लोट्स वगैरह थे, इसमें भी एग्जैक्टली उसी तरह होते हैं। अब ये जिस तरह 10 है, दिस इज़ एन इंटीजर। 10.5 या इस तरह कोई डेसिमल वाली चीज़ आ जाएगी तो दैट विल बी अ फ्लोट। जस्ट लिख के मैं एंटर करके दिखा रहा हूँ कि इसका जो कंसोल है इस तरह के नंबर को रिकग्नाइज कर रहा है।
ठीक है, नेगेटिव में भी हो सकती हैं ये वैल्यूज़। अच्छा, उसके बाद अब ये जो हेलो वर्ल्ड अलर्ट के अंदर लिखा हुआ है, दिस इज़ अ स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग क्या होती है? जो पूरी स्टेटमेंट एज इट इज़ ट्रीट होती है। अब मैं अगर 3+4 इस तरह करूँ ना यहाँ पे, चलें इसको पहले कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे 3+4 करूँ तो ये 34 होगा। ठीक है, बिकॉज वी आर नॉट एडिंग द इंटीजर्स। स्ट्रिंग क्या होती है? जब आप इन्वर्टेड कॉमास में कोई भी चीज़ लिखते हैं तो वो एज इट इज़, वो कैरेक्टर जो होता है वो कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है उसको। उसके अंदर वो प्रोसेस नहीं करता, नंबर है या कोई स्पेशल कैरेक्टर है, कैपिटल लेटर है, स्मॉल लेटर है, वो एज इट इज़ उसको पूरा सेंटेंस या पूरा वर्ड ट्रीट कर रहा होता है। तो 3+4 हमने यहाँ पे किया तो इट इज़ 34। अगर हम इंटीजर डाटा टाइप यूज़ करें विदाउट इन दिस कोटेशन मार्क्स तो ये 7 आएगा। ठीक है, तो ये फ़र्क होता है स्ट्रिंग का और इंटीजर का या दूसरे नंबर्स का। अच्छा, उसके बाद आ जाती है बूलियन डाटा टाइप्स विच आर ट्रू एंड फॉल्स। मैंने ट्रू की स्पेलिंग गलत लिख दी है। ट्रू में कैपिटल टी नहीं होता, पाइथन में कैपिटल होता है, मुझे उसकी आदत है इस वजह से। ओके, इसमें स्मॉल केस में ट्रू और फॉल्स होते हैं। उसके अलावा कुछ वेरिएबल्स होते हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती, वो अनडिफाइंड होते हैं, उनको अनडिफाइंड कहा जाता है। वो भी एक डाटा टाइप बन जाती है। उसी तरह कोई खाली वेरिएबल हो जिसकी वैल्यू अभी तक ना असाइन हो, जिसकी टाइप असाइंड हो लेकिन वैल्यू कोई ना असाइंड हो, वो नल नल होता है। अच्छा, अभी मैथमेटिकल ऑपरेटर्स पे आ जाते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स भी बिल्कुल पाइथन की तरह हैं इसके, जिस तरह 2+2 4 हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया और डिवीजन हो गई। ठीक है, उसके बाद अच्छा, उसके बाद जो थोड़े से स्पेशल चीज़ें हैं जो अमूमन कम इस्तेमाल होती हैं, एक चीज़ होती है रिमाइंडर। जिस तरह अगर मैं 5%2 करूँ, ये परसेंटेज का साइन होता है ना, ये बेसिकली बता रहा होता है कि 5 को अगर आप 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचेगा। ठीक है, मतलब 2 2 ज़र 4 होता है, जब 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 रह जाएगा, तो इट बिकम्स द रिमाइंडर। ठीक है, और 5 डबल स्लैश 2 करेंगे। ओके, डबल स्लैश जिस तरह पाइथन में सपोर्टेड होता है, इसमें उस तरह नहीं है। ठीक है, तो उसने आपको यहाँ पे असूलन उसको 2 रिजल्ट देना चाहिए था, तो ये वाली चीज़ इसमें नहीं चलती। ये मैंने इसलिए पेस्ट किया कि ये नहीं चलती, ये आपने याद रखना है। ये उस तरह नहीं है जिस तरह आप पाइथन में कोई भी डबल स्लैश से जब भी करेंगे तो कोशंट मिल जाएगा, इसमें कोशंट नहीं मिलता इस तरह। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो आपके एक्सपोनेंट्स हैं, ये अगेन उसी तरह पाइथन और इसका सिमिलर है। 2⁻3, 2 का क्यूब क्या होता है? 8 होता है, तो उसका 8 रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। ठीक है, उसके बाद स्ट्रिंग्स को अपेंड करने का मैंने बता दिया। जिस तरह ये हेलो वर्ल्ड है 3+4, उस तरह आप हेलो वर्ल्ड ऐसे भी अपेंड कर सकते हैं। प्लस मैं स्पेस खुद दे देता हूँ यहाँ पे, वर्ल्ड। ठीक है, अच्छा, अब पाइथन में जब भी आपने किसी स्ट्रिंग की लेंथ लेनी होती थी तो आप len का फंक्शन यूज़ करते थे। ठीक है, किसी भी लिस्ट की या फिर स्ट्रिंग भी बेसिकली कैरेक्टर्स की लिस्ट होती है। ठीक है, उसमें आप लेंथ करके अंदर कोई चीज़ लिखते थे तो उसकी लेंथ आ जाती थी। इसमें इस तरह नहीं होता। इसमें len के बजाय जो भी आपकी स्ट्रिंग है वो पूरी स्ट्रिंग लिख के डॉट लेंथ लिखा जाता है। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हैं कि ये, मुझे जूम पहले कर लेना चाहिए था, काफ़ी लेट कर रहा हूँ। चलें, एनीवेज अब मेरे ख्याल में आपको बेहतर नज़र आ जाएगा। यहाँ पे डॉट लेंथ किया ना इसके साथ, तो इसके 12 कैरेक्टर्स थे, तो वो उसने मुझे इंटीजर में रिज़ल्ट रिटर्न कर दिया लेंथ का। ठीक है, लेंथ हो गया। उसके बाद अगर आपने इसमें से कोई कैरेक्टर ग्रैब करना है, बेसिकली इट इज़ अ लिस्ट। लेट से अगर मैं कहता हूँ a इज़ इक्वल टू, इसको मैं ये वैल्यू दे देता हूँ। ठीक है, और इसका 0 1 2 3 4 4 इंडेक्स वाला मैंने कैरेक्टर लेना है, तो उसी तरह जिस तरह लिस्ट में कोई नंबर लिया जाता है उस तरह ये आपको कैरेक्टर रिटर्न कर देगा। ठीक है, सो
ये आपकी जो है स्ट्रिंग इज़ ऑलवेज अ लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हम एक छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं कि जब भी कोई ब्राउज़र ओपन करेगा आप उससे कोई प्रॉम्प्ट लेना चाहते हैं। ठीक है। उसके लिए तरीका ये होता है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ वेरिएबल डिफाइन करने का क्या तरीका है। VAR लिख के कोई भी, पाइथन में तो आप डायरेक्टली ए इज इक्वल टू इस तरह लिख देते थे ना, इसमें भी आप ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिस फॉलो होती है वो दैट इज़ कि आप उसको एज वेरिएबल डिफाइन करते हैं। ठीक है। तो वेरिएबल में लेट से मैं कोई भी एक इसमें बैंक अकाउंट की एग्जांपल दे देते हैं जो उसने पहले से ही आ रहा है, इस पे पहले एग्जीक्यूट किया था। अच्छा, मैंने दो वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए। बैंक अकाउंट पहले से 100 है और उसमें 50 मज़ीद यूनिट्स डिपॉजिट कर दिए जाएं तो टोटल की वैल्यू अकाउंट प्लस डिपॉजिट होगी। ठीक है। ये समझिए एक छोटी सी मैं स्क्रिप्ट लिख दिया। अब इसको मैं यहाँ से एंटर कर देता हूँ। अकाउंट इज़ नॉट डिफाइंड। ओके सॉरी, बैंक अकाउंट, इट शुड बी बैंक अकाउंट। मैंने वेरिएबल का नाम गलत यूज़ कर लिया, बैंक अकाउंट। ठीक है। टोटल में वैल्यू सेव होगी, सो व्हाट इज़ द टोटल। ये देखें जी, टोटल की वैल्यू आ गई यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, अब अगर आप लेट से आप अगर चाहते हैं कि ब्राउज़र पे चीज़ें प्रॉम्प्ट ना हो रही हों, आप HTML के साथ लिंक करके कोई जावास्क्रिप्ट का कोड चला रहे हो और जो भी चीज़ लॉग होनी है, जो भी चीज़ लेट जिस तरह पाइथन में हम प्रिंट की कमांड यूज़ करते हैं, प्रिंट से कंसोल में प्रिंट हो रहा होता है, जावा स्क्रिप्ट के कंसोल में प्रिंट करने के लिए आप कंसोल लॉग की कमांड इस्तेमाल करते हैं, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप कुछ भी लिखें, लेट्स से हेलो, ये यहाँ पे हेलो लिखा आ गया। ठीक है। कंसोल पे लॉगिंग हो रही होती है। जो आपके कंसोल लॉग्स होते हैं ना वो स्टोर हो रहे होते हैं। ये जो बाकी इससे पहले हमने वैल्यूज़ देखी थी, ये स्टोर नहीं हो रही है, जस्ट आपको डिस्प्ले कर रहा होता है। इसमें आप देखें, आपको एक वो रेफरेंस लिंक दे रहा है जहाँ पे उसके डिबगर में ये सारी वैल्यूज़ स्टोर हो रही हैं। अगर आपने कोई प्रॉब्लम डिबग करनी हो या कुछ रिकॉर्ड्स निकालने हो तो उसको आप इस तरह लॉग कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आपने यूज़र से अगर कोई प्रॉम्प्ट लेनी हो, यूज़र से कोई इनपुट लेनी हो, तो उसका तरीका ये होता है। लेट से मैं आप ब्राउज़र में एंटर होता है, मैं आपसे आपकी एज पूछना चाह रहा हूँ। वेरिएबल एज इज़ इक्वल टू, इसकी इसका सिंटेक्स होता है प्रॉम्प्ट व्हाट इज़ योर एज। आप यहाँ पे जो भी स्ट्रिंग लिखेंगे ना वो एज इट इज़ अपीयर होगी। अच्छा, अलर्ट में क्या था, अलर्ट में सिर्फ एक पॉपअप आता है जिस पे कुछ लिखा होता है। प्रॉम्प्ट अगर आप करेंगे ना तो वो पॉपअप तो आएगा, साथ आपको उस पर कोई इनपुट देनी होगी तब वो ख़त्म होगा। ठीक है। ये देखें जी, उसने आपको फील्ड खुद बना दिया आगे। यहाँ पे लेट से आप एज 25 लिख देते हैं। ठीक है, वो एज आपकी चली गई। ठीक है। अब लेट से मैं एक छोटा सा अगर यहाँ पे कोड लिखूँगी, जो भी आप एज एंटर कर रहे हैं उससे अगले स्टेप में उसी एज को वो डिस्प्ले कर दे एज अलर्ट। यहाँ पे अगर आप शिफ्ट होल्ड करके एंटर करें तो वो उस कमांड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अगली लाइन में आप अगली बात लिख सकते हैं। आप यहाँ लिख दें अलर्ट, आपकी एज अपीयर हो जाए यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे अलर्ट से 25 एंटर करता हूँ तो अगली ये अलर्ट अपीयर हो गया 25 का। ठीक है, ये हो गया हमारा जो जावास्क्रिप्ट की बेसिक्स हैं, मतलब कि हमने ये वाला पार्ट कवर कर लिया। बेसिक्स जस्ट हमने कंसोल में लगा के किए। इसके बाद हम चले जाएंगे अपने VS कोड पे कि उसके ऊपर चीज़ कैसे रन होती है। सो वेलकम टू वेरी डियर VS कोड, जिस पे हम अभी तक की पूरी ट्रेनिंग कर चुके हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। इस पे
एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स क्रिएट दिस वन ऑन डेस्कटॉप। अब क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो ये है कि हमने HTML कोड को कैसे लिंक करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि मैं इसकी एक HTML फाइल बनाऊं। ठीक है। अच्छा, जो भी हमने अभी तक सारी चीज़ें की हैं ना, उसको उसकी मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर रहा हूँ, ताकि वो जो सारी कमांड्स हमने ब्राउज़र में की थी उसकी आपको एक रिवीजन मिल जाए। इसको मैं कह देता हूँ part1a.js। ठीक है। अब ये मैं जो सारी कमांड्स हम कंसोल में वन बाय वन लिख रहे थे, ये सारी आपके पास यहाँ आ गई हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं part1b से। ठीक है। इसका अभी मैं जावास्क्रिप्ट के बजाय पहले बनाऊंगा HTML, क्योंकि अभी हमने लिंक करना सीखना है कि HTML के साथ कैसे लिंक होता है। ठीक है। यहाँ से अभी हम HTML का बॉयलर प्लेट कोड उठाएंगे। ठीक है जी, ये इसका कोड आ गया। अच्छा, अब एक मैं फ़ाइल बनाऊंगा मज़ीद, किसी भी नाम से बना सकता हूँ, लेकिन हमारी कन्वीनियंस के लिए उसको हम बनाएंगे सेम नाम के साथ। ठीक है। बस वो JS फाइल होगी, और मैं इस HTML को बताऊंगा कि उसने इस JS फाइल को रीड करना है। उसका क्या तरीका होता है, जिस तरह हम यहाँ पे हेड में लिंक करते थे, जब हम लिंक करते थे यहाँ पे आज एक स्टाइल शीट लिंक होती थी, CSS को हम लिंक से लिंक करते थे। ठीक है, लिंक के टैग से लिंक करते थे। जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को हम स्क्रिप्ट के टैग से लिंक करते हैं। ठीक है। अब इस स्क्रिप्ट के अंदर मैंने स्क्रिप्ट की सोर्स देनी है अपनी इस फाइल का नाम। ठीक है, विच इज़ part1b.js, यहाँ पे आ गया। ठीक है। अब जब भी मैं ये HTML रन करूँगा तो जावास्क्रिप्ट का कोड चलेगा। ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक हेडिंग दे देता हूँ, वेलकम टू JS कोर्स बाय। ठीक है। अब इसकी हम थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं, इसको हम एक साइड पे कर देते हैं, और ये यहाँ पे आ गया, कॉपी पाथ करके। ठीक है। अब यहाँ पे ये ब्राउज़र आपका चल रहा है। अब बात यह है कि ये वाली जावास्क्रिप्ट फाइल भी चली है, लेकिन इस फाइल के अंदर फ़िलहाल हमने कुछ भी नहीं डाला हुआ, तो आपको कुछ चलता हुआ नज़र नहीं आया। ठीक है। तो लेट से हम एक छोटी सी स्क्रिप्ट बना लेते हैं, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि आपने अपने बैंक अकाउंट में आज कितने पैसे डालने हैं। ठीक है। सो आपसे सबसे पहले हम एक प्रॉम्प्ट अलर्ट डाल देते हैं, वेलकम टू CTB बैंक। ठीक है। अब अगर मैं इस पेज को रिफ़्रेश करूँगा तो ये प्रॉम्प्ट आएगी हर दफ़ा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट फाइल चलती है हमेशा, जब भी पेज को रिफ़्रेश किया जाता है ना, तब ये जावास्क्रिप्ट फाइल ऑटो पे चलती है। ठीक है। इतना दैट्स ऑल जो आपको जावास्क्रिप्ट लिंक करने के लिए चाहिए, और कोई इसमें साइंस नहीं है। जिस तरह आपने CSS में लिंक डाला था, उस तरह जावास्क्रिप्ट में स्क्रिप्ट डाल के फाइल का एड्रेस डालेंगे, और जब भी आप इस पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो ये जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल चलेगी। अच्छा, मैं अगला सवाल अपने यूज़र से पूछता हूँ, उसको मैं वेरिएबल में स्टोर करूँगा, उसे मैं प्रॉम्प्ट करूँगा, हाउ मच वुड यू लाइक टू डिपॉजिट। ठीक है, इसको यहाँ से रिफ्रेश करके देखते हैं।
ठीक है, ये वेलकम आ गया, इसको ओके करूँगा तो अगली कमांड आ जाएगी। ठीक है, मैं कह देता हूँ कि मैंने आज 50 डिपॉजिट करना है, तो उसके बाद तो कुछ मैंने उसको बताया भी नहीं है कि उसने डिपॉजिट का करना क्या है। अदरवाइज़ आप यहाँ पे अगला अलर्ट दे सकते हैं कि आपने इतना डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, यू हैव डिपॉजिटेड, यहाँ पे मैं ये वाली जो भी स्ट्रिंग एंटर होगी उसको यहाँ पे ऐड कर दूंगा इतने, और यूनिट हम बाय डिफ़ॉल्ट कर देते हैं PKR। ठीक है, पाकिस्तानी रुपीस। और फाइनली उस अलर्ट के साथ अगर आप चाहते हैं कि कंसोल में भी आए, कंसोल में भी लॉग हो यूज़र हैज़ डिपॉजिटेड, मतलब एक तो अलर्ट जो है वो आपके सामने अपीयर होगा, कंसोल जो है आप कंसोल में अपीयर होगा। वो किसी ने डेवलपर टूल से जाके देखना होगा तो देखेगा, अदरवाइज जिसको नहीं ज़रूरत वो नहीं देखेगा। ठीक है जी, अब इसको हम यहाँ से चलाएंगे। वेलकम टू CTB बैंक, यहाँ से 50 यहाँ से डिपॉजिट किया, यू हैव डिपॉजिटेड 50 PKR। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे जाके इंस्पेक्ट करूँ और इसके कंसोल पे जाऊँ, ये देखें यूज़र हैज़ डिपॉजिटेड 50 PKR, जो चीज़ हमने कहा था कि कंसोल पे जाएगी वो यहाँ से कंसोल पे जा रही है। क्योंकि हर चीज़ तो आपने डिस्प्ले नहीं करनी होती, कुछ तो आपने बैकएंड पे भी लॉगिंग करनी होती है ना। तो जो आप कंसोल में लॉग कर रहे हैं वो इधर जाएगा, और जो आप यूज़र को दिखाना चाह रहे हैं वो आप अलर्ट के थ्रू शो करेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया दूसरा पार्ट जिसमें हमने जावास्क्रिप्ट की बेसिक सीख ली, और हमने जावास्क्रिप्ट की इंटीग्रेशन विद HTML सीख ली, और साथ ही साथ इसकी हमने प्रॉम्प्ट्स और अलर्ट्स भी कवर कर लिया। इनिशियली जब हमने बेसिक्स कवर की थी, ऑपरेटर्स क्या थे, वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई वो सारे ऑपरेटर्स थे, हम वो भी कवर कर चुके हैं, लेकिन इसी की हम थोड़ी सी अभी मज़ीद डिटेल में जाएंगे। अच्छा, अभी अगली जो है एक छोटी सी एक्सरसाइज है जिसमें आपने एक छोटी सी एप्लीकेशन बनानी है। जो वीडियो देख के फॉलो करना चाहते हैं मैं इस वीडियो में भी वो फॉलो करा दूंगा, और जो अपने तौर पे करना चाहते हैं वो इस एक्सरसाइज की फ़ाइल को देख के उसमें मैं पूरी डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ। इसको मैं कह दूंगा एक्सरसाइज 1.html, और ये यहाँ पे मैं एक एक्सरसाइज लिख के रखी हुई है। इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। एक्सरसाइज 1.js। ठीक है, ये स्क्रिप्ट जो आप बॉडी में भी ऐड कर सकते हैं, हेड में भी ऐड कर सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब इस एक्सरसाइज को यहाँ से, अब इस एक्सरसाइज में हमने करना क्या। अच्छा, अगेन जो लोग इसको खुद अटेम्प्ट करना चाहते हैं दे मस्ट अटेम्प्टेड बाय देमसेल्व्स। मेरा प्रोसीजर देखने से पहले इस इस फाइल को लें और इसके आगे आप अपनी इस डिस्क्रिप्शन को देखकर अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल को खुद लिखेंगे। ठीक है, ये एक्सरसाइज 1.js के नाम से आप फाइल क्रिएट करेंगे और उसको खुद लिखेंगे जो ये सारा काम करती हो। ठीक है, यहाँ आप बेशक वीडियो पॉज कर लें और इस सोल्यूशन को खुद अटेम्प्ट करें, और उसके बाद आप मेरे साथ फॉलो कर लें कि आपका सोल्यूशन मेरे साथ कितना मैच कर रहा था। ओके, सो इसमें हमने करना क्या है कि मैंने HTML एक्सरसाइज लिंक करनी है। इस HTML के साथ मैंने अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल लिंक करनी है, और एक मैंने नंबर लेना है पाउंड्स में, और उस नंबर को मैंने जावास्क्रिप्ट से किलोग्राम्स में रिटर्न करना है, और उसके बाद अलर्ट देना। बहुत सिंपल सा कोड है।
कि मैं जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बना ली। सबसे पहले मैं प्रॉम्प्ट लूँगा यूज़र से, वेट, इसको मैं कह देता हूँ वेट एंड वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, वेट इन पाउंड्स इज इक्वल टू, प्रॉम्प्ट लूँगा मैं यूज़र से, व्हाट इज़ योर वेट इन पाउंड्स, ठीक है। करना क्या है कि इसको हमने केजीज़ में कन्वर्ट करना है। मैं एक नया वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, वेट इन केजी, और वो बराबर होगा, ये यहाँ पे आपको फैक्टर दिया हुआ है, ठीक है। इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दें अपने वेट इन पाउंड्स को, तो आपके पास वेट इन केजी आ जाएगा, और आपने उसको योर वेट इन kgs is w_kg kilograms। अब हम इसको रन करके देखते हैं। व्हाट इज़ योर वेट इन पाउंड्स, लेट्स से इसको मैं 120 पाउंड्स कह देता हूँ। उसने मुझे बता दिया कि अगर 120 पाउंड्स है तो माई वेट इन केजीज इज़ दिस मच, 54.48 केजीज, ठीक है। सो दिस इज़ योर फर्स्ट एक्सरसाइज। इसके बाद उसने आपने लॉग करवाना है कंसोल में कि कन्वर्जन कंप्लीटेड, ठीक है। तो इस चीज़ को हम कॉपी कर लेंगे और कंसोल डॉट लॉग में कन्वर्जन कंप्लीटेड, ठीक है। अब इसी फाइल को आप दोबारा चलाएं, कुछ भी एंटर कर दें, 150 68 kg रिज़ल्ट आ गया। और अगर आप यहाँ पे जाके अब अपने कंसोल में देखेंगे तो कन्वर्जन इज़ कंप्लीटेड लिखा आ गया, ठीक है। सो दिस वाज योर फर्स्ट एक्सरसाइज। उसके बाद हम आ जाते हैं ऑपरेटर्स की थोड़ी सी डिटेल में। अभी पहले हम मैथमेटिकल ऑपरेटर्स तो देख चुके हैं, अभी हम देखेंगे इक्वालिटी अनइक्वालिटी वाले और जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं उनको। अच्छा, उन ऑपरेटर्स के लिए अगेन, क्योंकि उसके लिए आपको HTML के साथ तो मेरा नहीं ख्याल लिंक करने की ज़रूरत है, मैं एक फ़ाइल बना देता हूँ। इसमें आपके जितने भी ऑपरेटर्स हैं उन उनको मैंने रखा हुआ है एक जगह पे कंपाइल करके। अब वो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और उसको फिर हम बारी बारी 1 बाय 1 करके रिव्यू करते हैं। इसको मैं मज़ीद जूम कर लेता हूँ। इसको अगर आपने प्रैक्टिस करना है तो उसी तरह आप क्रोम का कंसोल खोलें और उसको कर लें यूज़। सो 3 इज़ ग्रेटर दैन, ये ग्रेटर दैन का ऑपरेटर है, ठीक है। अगर आप 2 इज़ ग्रेटर दैन 3 लिखेंगे तो इसका रिज़ल्ट फॉल्स आएगा, 3 इज़ ग्रेटर दैन 2 लिखेंगे तो इसका रिज़ल्ट ट्रू आएगा। यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट भी करके देख लेते हैं। इंस्पेक्ट में जाऊँगा, यहाँ से कंसोल में जाऊँगा, ठीक है। अगर मैं लिखूँगा, अगर ये वाली चीज़ मैं लिखता हूँ, ठीक है, इसका रिज़ल्ट ट्रू आ रहा है और इसका रिज़ल्ट मेरे पास फॉल्स आएगा, ठीक है। ग्रेटर दैन और इक्वल टू में दोनों कंडीशन चेक होती हैं। अगर 2 से ग्रेटर है तो तब भी ट्रू हो जाएगा, अगर इक्वल है तब भी हो जाएगा, ठीक है। ग्रेटर तो नहीं है लेकिन इस केस में इक्वल है तो यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। सिंपल मैथमेटिकल इनइक्वालिटी है ये, जिसने बेसिक मैथ्स पढ़ी हुई है उसको आइडिया हो जाएगा। मैट्रिक तक तो मैं आप में से मैक्सिमम एजुकेटेड होंगे ही जो मेरी वीडियोस फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। ये हर सूरत फॉल्स होगी ये स्टेटमेंट, 1 इज़ लेस, सॉरी, हर सूरत ट्रू होगी। अच्छा, अब इक्वालिटी में ना एक थोड़ी सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको एक मज़े की चीज़ बताऊंगा। इक्वालिटी में जावास्क्रिप्ट जो है
वेरिएबल टाइप नहीं देखती, सिर्फ उसकी वैल्यू देखती है। होता क्या है, 2 = 2 तो समझ आता है, ये हमारे पास ट्रू होना चाहिए, ठीक है, मेक सेंस। ये दोनों भी बराबर हैं, स्ट्रिंग्स को कंपेयर कर रहे हैं, ये भी ट्रू होने चाहिए। 2 3 के बराबर नहीं है, जब इसको कंपेयर कर रहे हैं ये भी ट्रू होना चाहिए। मसला कहाँ आ रहा है कि यहाँ पे 2 स्ट्रिंग है और वो 2 इंटीजर के साथ कंपेयर हो रही है, तो आपको अपेरेंटली ये दोनों बराबर नहीं लग रहा है, लेकिन जावास्क्रिप्ट इसको ट्रू कह देगा। नाउ देयर इज़ द डिफरेंस। पाइथन में अगर आप ये वाली स्टेटमेंट डालेंगे तो ये कभी भी आपके पास ट्रू नहीं आएगी, ठीक है। अभी करके देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं पाइथन खोलता हूँ और ये वाली चीज़ डालता हूँ, ठीक है। सॉरी, पाइथन, ये वाली चीज़ डाली एंड इट गिव्स मी फॉल्स, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है और दूसरी चीज़ ट्रू है। जावास्क्रिप्ट आपको कंपैरिजन के 2 लेवल्स देती है। अगर आपने 2 दफ़ा इक्वल्स टू डाला हुआ होगा ना, तो वो सिर्फ वैल्यू कंपेयर करी और अगर वैल्यू बराबर है तो वो ट्रू दे देगी। अगर आपने 3 = 2 डाले हुए हैं तो तब वो वैल्यू के साथ साथ डाटा टाइप भी चेक करेगी। सो अगर इसी चीज़ के दरमियान में मैं एक और =2 डाल दूं चेक करने के लिए, तो इट विल गिव मी फॉल्स, क्योंकि इनकी वैल्यू मैच हो रही है, इनकी डाटा टाइप मैच नहीं हो रही। इसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग है, इसकी डाटा टाइप इंटीजर है, ठीक है। तो अगर डाटा टाइप भी मैच होगी और वैल्यू भी मैच होगी, सिर्फ तब ये 3 = 2 जो है आपको ट्रू रिजल्ट देंगे। इस केस में आप ये देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह इनइक्वालिटी के लिए भी अगर मैं कहूँ कि अच्छा, 5 = 5, अब ये ट्रू आ रहा है, ये ट्रू किस तरह आ रहा है, अगर आप कह रहे हैं 5 जो है वो 5 के बराबर नहीं है, तो आप बेसिकली कह तो गलत रहे हैं, फॉल्स आना चाहिए। लेकिन अगर आप इसको सिंगल = 2 के साथ चेक करेंगे तब फॉल्स आएगा, डबल = 2 के साथ चेक करेंगे तो ट्रू आएगा, क्योंकि ये वाली चीज़ इस चीज़ के इक्वल इस इस रूल के तहत नहीं है बराबर, क्योंकि इसकी डाटा टाइप और इसकी डाटा टाइप डिफरेंट है। अगर आप सिंगल = 2 और साथ ये नॉट वाला साइन लगा के करेंगे तो सिर्फ वो वैल्यूज़ कंपेयर कर रहा होगा और उसके मुताबिक ये वैल्यूज़ बराबर हैं, और आप जब कह रहे हैं कि वो अनइक्वल है तो वो आपको फॉल्स कह देगा, ठीक है। ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग चीज़ है। इसको आप इस तरह समझें कि ये जो सिंगल = 2 और ये वाला केस है ना, ये इस तरह का केस है, डबल = 2 वाला जो इक्वालिटी के केस में है। ये वाली इक्वालिटी और ये वाली इनइक्वालिटी समझें एक दूसरे के ऑपोजिट है, और ये वाली इनइक्वालिटी इस =2 के बराबर है, ठीक है। सिर्फ फ़र्क ये है कि इसमें इनइक्वालिटी चेक हो रही है और इसमें इक्वालिटी चेक हो रही है, ठीक है। इस चीज़ को एक दफ़ा थोड़ा सा टाइम लगा के समझें, 3 4 अलग अलग वैल्यूज़ इंसर्ट करके इसको प्रैक्टिस करें, आपको इसकी अच्छी ग्रास्प आ जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद ट्रू 1 के बराबर है, ट्रू यहाँ पे फॉल्स आ गया, क्योंकि यहाँ पे वो डाटा टाइप भी चेक कर रहा है, इसकी डाटा टाइप इंटीजर है और इसकी डाटा टाइप बूलियन है, ठीक है। अदरवाइज़ ट्रू की वैल्यू 1 ही होती है और फॉल्स की वैल्यू 0 होती है, लेकिन डाटा टाइप की अगर आप बात करें तो अगर आप 1 या 0 लिख रहे हैं तो उसकी डाटा टाइप इंटीजर जा रही होती है, अगर आप ट्रू और फॉल्स लिख रहे हैं तो उसकी डाटा टाइप बूलियन जा रही होती है, ठीक है। अच्छा, उस यहाँ तक बात होगी ऑपरेटर्स की। उसके बाद ये जो एंड और वाले साइंस हैं, ठीक है, ये चेक करते हैं कि आपकी मल्टीपल कंडीशंस जो हैं वो सारी की सारी ट्रू हों। अगर एंड साइन आ रहा है, ठीक है, और साइन आ रहा है तो इनमें से कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाए तो रिज़ल्ट ट्रू हो जाता है। अगर आप इसकी बात करें, क्योंकि ये सारी कंडीशंस ट्रू हैं, ये कंडीशन भी ट्रू है, ये कंडीशन भी ट्रू है, तो रिज़ल्ट ट्रू आ रहा है। अगर लेट्स से इसमें से एक फॉल्स हो जाती है तो आपका रिज़ल्ट फॉल्स आ जाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर आप और कंडीशन लगाते हैं, ये वाला साइन है ये और के लिए होता है, तो अगर इन दोनों में से एक भी ट्रू हो जाएगा तो ट्रू होगा। अब देखें 1 = 2 जो है वो ट्रू नहीं है, लेकिन ये वाला ट्रू है, तो इन दोनों में से एक ट्रू हो गया तो ओवरऑल रिजल्ट ट्रू आ रहा है। हाँ, अगर सारे के सारे फॉल्स हो जाएं, इसको अगर मैं यहाँ 3 कर दूँ तो तब फॉल्स आ जाएगा इसका रिजल्ट, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा अगर आप इनिशियली नॉट लगा दें तो
इसका जो भी रिजल्ट होता है उसका ऑपोजिट हो जाएगा। अगर एक और नॉट लगा दें तो उसका दोबारा ऑपोजिट हो जाएगा। लेट से अगर इसका रिजल्ट ट्रू आ रहा है, एक और लगा दें साथ तो फॉल्स हो जाएगा। अब फ़र्ज़ करें इसी चीज़ को अगर हमने ट्रू करना है, तो ये दोनों हमारे पास फॉल्स है ना, अगर इसमें से एक का हम ऑपोजिट ले लें तो वो फॉल्स के बजाय ट्रू हो जाएगा, क्योंकि और गेट है और ऑपरेटर है दरमियान में। और तो दोनों में से एक भी अगर ट्रू हो जाए तो रिज़ल्ट आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से देखें ये फॉल्स है लेकिन ये वाला ट्रू है, क्योंकि इस चीज़ का रिज़ल्ट फॉल्स आ रहा है। जब आप उसको ऑपोजिट कर देते हैं तो वो ट्रू हो जाता है। अगर आप इसको अगेन ऑपोजिट कर दें, यहाँ पे एक और ये साइन डाल दूँ तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये कुछ सीधी सीधी सी एक्सरसाइजेज हैं, थोड़ी कंडीशंस मिक्स करके मैच करके, जो आपको अभी तक सारी चीज़ें बता चुका हूँ वो मैंने इस फाइल में डाल दी है, यहाँ से रिव्यू कर लीजिएगा। इसमें कोई साइंस नहीं है, सिर्फ जिस तरह ये एंड है वो दोनों कंडीशंस को एक साथ चेक करे, उसका क्या रिजल्ट आना चाहिए वो आपको डिफरेंट तरीक़ों से देख के अंदाज़ा हो जाएगा। लेट से अगर आपने करना ये है कि इनमें से ना एक एक लाइन को पहले देखना है और उसको अपने माइंड में वैल्यूएट करके देखना है, और उसके बाद आपने कंसोल में चेक करना है कि क्या होगा। लेट से अगर हम इसकी बात करें, एक्स की वैल्यू 1 है, ठीक है, और x इज़ लेस दैन 10 यहाँ पे मेंशन हुआ हुआ है, हम एक्सरसाइज 4 को देख रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ तो ट्रू हो गई। एंड है, एंड के केस में सारे ट्रू होने चाहिए, एक तो ट्रू कर दिया। अगर अब ये भी हमारा ट्रू हो जाता है तो इसका मतलब है हमारा रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। अगर ये फॉल्स हो जाता है तो इसका मतलब हमारा रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा। y की वैल्यू 2 है, ठीक है, इसका मतलब है कि वो कह रहा है कि y 2 के बराबर नहीं है। अब वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 की वैल्यू इंटीजर है और यहाँ पे 2 की वैल्यू स्ट्रिंग है, और ये डबल इज इक्वल टू के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के चेक हो रहा है। इसका मतलब है वो डाटा टाइप भी चेक कर रहा है। अब डाटा टाइप अगर वो चेक कर रहा है तो ये वाला 2 इस 2 के बराबर नहीं हो सकता, इसका मतलब है वो सही कह रहा है। तो ये भी आपका करेक्ट हो गया, ये भी आपका करेक्ट हो गया। और आप अगर इसको कंसोल में टेस्ट करें, सॉरी मैंने ये वैल्यूज़ नहीं दी थी तो उसको नहीं पता, इसको आप कंसोल में देखें, ट्रू आ गया रिजल्ट। तो ये वाली आपने सारी मेंटल एक्सरसाइजेस करनी है, इसको देखना है, रिजल्ट निकालना है, फिर कंसोल में टेस्ट करना है, इसको देखना है, रिजल्ट निकालना है माइंड में, फिर कंसोल में टेस्ट करना है, एंड सो ऑन। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑपरेटर, सारे कवर हो गए यहाँ पे। अब अगली चीज़ जो है, हम कंट्रोल फ्लो की तरफ जाएंगे। कंट्रोल फ्लो क्या है? इफ़ एंड एल्स। ठीक है, जो हम पाइथन में पहले पढ़ चुके हैं। एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उसके अंदर, नहीं तो दूसरी कंडीशन के ऊपर। इसको मैं नाम दे देता हूँ पार्ट 1 डेल्टा जावास्क्रिप्ट। अच्छा, जहाँ पे मुझे HTML पेजेस की साथ ज़रूरत नहीं है ना, सिर्फ आपको जावास्क्रिप्ट सिखानी है, वहाँ पे मैं बता दूँगी। मैं आपको एक दफ़ा इनिशियली तरीका बता चुका हूँ HTML के साथ इंटीग्रेट कैसे होना है, आगे वही कहानी है। आपने बेसिकली अब आपने लैंग्वेज पे फोकस करना है, उसने HTML के साथ कैसे इंटीग्रेट होना है ये हम अपने पार्ट 1B में कवर कर चुके हैं। सो अभी हम आते हैं कंट्रोल फ्लो की तरफ। कंट्रोल फ्लो क्या है? हमारी इफ़ एल स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, इफ़ एल स्टेटमेंट क्या होती है कि लेट से अगर मैं कहता हूँ कि हम कितने डिग्रीज पे कहते हैं कि आज गर्मी है, लेट से हम कहते हैं कि पाकिस्तान में अगर 30 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर हो जाता है तो उसको हम कहेंगे कि टेम्परेचर इज़ हॉट। ठीक है, तो आप कैसे चेक करेंगे? आप लेट से एक वेरिएबल है टेम्परेचर, उसकी कोई वैल्यू है लेट से 31, रादर आप इसको प्रॉम्प्ट कर लें। What is temperature today? Okay, what's wrong with this? ठीक है, एक आपने प्रॉम्प्ट दे दी, व्हाट इज टेम्परेचर टुडे।
अब यूज़र एंटर करेगा, जो भी टेम्परेचर की वैल्यू एंटर करेगा वो टेम्परेचर में स्टोर हो जाएगी। और आगे हम कंडीशन दे देंगे विच इज़ द कंट्रोल फ्लो। यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूँ कंट्रोल फ्लो की, ताकि आपको पता हो किस चीज़ की बात कर रहे हैं। कंट्रोल फ्लो इफ़ एल्स। अच्छा, इफ़ टेम्परेचर इज़ ग्रेटर दैन 30, ठीक है। और इसका जो सिंटैक्स होता है वो इस तरह की, आप कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं और ब्रैकेट्स के अंदर आप कंडीशन लिखते हैं, आगे कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं। और अब इस केस में हम प्रिंट कर देते हैं अलर्ट इट इज़ हॉट टुडे, ठीक है। अगर ग्रेटर देन 30 है, अगर ग्रेटर देन 30 नहीं है एल्स इट इज़ माइल्ड कह देते हैं। यहाँ हम अकॉर्ड कंडीशन दे देते हैं, इफ एल्स इफ टेम्परेचर इज़ ग्रेटर दैन 10 इट इज़ माइल्ड टुडे। और एंड में हम कंडीशन दे देते हैं एल्स इट इज़ कोल्ड टुडे, ठीक है। इसका मतलब है कि 10 से नीचे टेम्परेचर होगा तो कोल्ड आएगा, 10 और 30 के दरमियान होगा तो माइल्ड लिखा आएगा, और 30 से ऊपर लिखा आएगा तो हॉट होगा, ठीक है। अब इस जावास्क्रिप्ट को लेट से हमने प्ले कराना है। एक तो तरीका ये है HTML के साथ लिंक कर दें, दूसरा तरीका ये है कि इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें पूरे के पूरे को, ठीक है। आ गया व्हाट इज़ टेम्परेचर टुडे, लेट से मैं कह देता हूँ 25, तो उसने कह दिया इट इज़ माइल्ड टुडे, ठीक है, क्योंकि उसका जो कंट्रोल फ्लो है वो उसको इस वाले ब्लॉक के अंदर लेके जा रहा है। अब फर्दर आप इस ब्लॉक के अंदर भी इफ़ एल्स नेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं माइल्ड की भी फर्दर 10 और 30 के दरमियान वाली रेंज को भी अगर मज़ीद डिफ़ाइन करना चाह रहा हूँ, इफ़ ग्रेटर दैन 10 से तो उसके अंदर आ गया। अगर मैं कह रहा हूँ कि वो ग्रेटर दैन 10 के साथ साथ अगर 20 से भी ग्रेटर है तो इसको हम माइल्ड कह देते हैं। और एल्स कंडीशन क्या रहेगी, 10 से ग्रेट 30 के ऊपर से तो वो रिजेक्ट होके आ गया, इसका मतलब 30 से नीचे 10 से ग्रेटर पे आ गया, इस ब्लॉक के अंदर घुस चुका है, इसका मतलब 10 से 30 के दरमियान टेम्परेचर है। अब 20 से ग्रेटर को भी उसने रिजेक्ट कर दिया, इसका मतलब है जब इस एल्स ब्लॉक में आएगा तो 10 से 20 के दरमियान टेम्परेचर है, ठीक है। तो उस केस में आप कोई वर्ड रख लें उसके लिए, इट इज़ प्लेजेंट टुडे, ठीक है। अब इसको हम दोबारा टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं 15 डाल के देखता हूँ, प्लेजेंट आना चाहिए। ये देखें जी, इट इज़ प्लेजेंट टुडे, आ गया रिजल्ट वही जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। अच्छा जी, ये हो गया। कंट्रोल फ्लो पे हमने बात कर ली। बस यही है कंट्रोल फ्लो में, ये इसके अंदर आप ये है कि मल्टीपल कंडीशंस दे सकते हैं। अ, इसी चीज़ को आप मज़ीद कंसाइज तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको कह दूँ इफ़ टेम्परेचर इज़ ग्रेटर दैन 30 एंड टेम्परेचर इज़ सॉरी greater than 30, if temperature is greater than 10 and temperature is less than 20, तो इसके अंदर मैं प्लेजेंट लिख देता हूँ कि 10 से 20 के दरमियान प्लेजेंट आ रहा हो। और इसकी हम अलग कंडीशन बना देते हैं, इफ टेम्परेचर इज़ ग्रेटर दैन 20 एंड लेस दैन 30 इट इज़ माइल्ड,
ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम उसी तरह परफॉर्म करेगा जैसे पहले कर रहा था, सिर्फ उसका हमने स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, ये हमने ऑपरेटर्स यूज़ कर लिए एंड वाले। 15 लिखूंगा तो इट इज़ प्लेजेंट टुडे आ जाना चाहिए, जो कि आ गया। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कंट्रोल फ्लो। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम वाइल लूप्स और फॉर लूप्स की बात करेंगे, और उसके साथ आपको प्रोजेक्ट भी एक असाइन हो जाएगा जो इस सारी जावास्क्रिप्ट को कवर कर रहा होगा।